और आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि ग्रुप थ्योरी पे सर वीडियो नहीं आया बहुत दिनों से, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं ग्रुप थ्योरी पे आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। और हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो से। एग्जाम्पल 17 आज हम कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 17 क्या है। ये कहता है सपोज a एंड b आर रियल नंबर्स एंड t इज ए फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस। a और b सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और उसका यूज क्या है वो नीचे डिफाइन किया हुआ है कि whenever you put x y in a function t, तो सबस्क्रिप्ट का यूज क्या है x plus a y plus b। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। And if we collect all these function t a b where a and b are real numbers, then it forms a group under functions composition। तो फंक्शन के कंपोजिशन के बाइनरी ऑपरेशन में ये ग्रुप फॉर्म करेगा। कंपोजिशन मतलब जो फॉर ऑफ में आप o यूज करते हैं ना, o, तो वो वाला ऑपरेशन। तो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दिस इज ए फंक्शन, वी हैव, दिस इज ए ग्रुप, वी हैव टू शो दिस। सो हमें स्टार्ट करना है क्लोजर लॉ से। सो लेट टू एलिमेंट फ्रॉम G, दो एलिमेंट पिक करेंगे इसमें, T A B एंड T C D belonging to G where A B C D are real numbers। ये कंडीशंस आप जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जहां जहां सही जगह से लिखेंगे, तो अपने आप ग्रुप थ्योरी आपको समझ आने लगेगी। अब मुझे शो करना है कि इनका जो कंपोजिशन है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन है, तो इनका कंपोजिशन G में बिलोंग कर रहा है। अब दो फंक्शंस का कंपोजिशन लेने के लिए आपको इनपुट तो डालना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो कैसे डिफाइन किया है वहां देखिए क्या है। सो लेट x, y belonging to R square। Now I'm finding composition T A B compose T C D and इसमें डालेंगे आप x, y। So this is equal to T A B कंपोजिशन ऐसे करते हैं। F O G क्या होता है? F ब्रैकेट G X, this one, and this is T A B। What is the value of this? यहां से आप देख लें x प्लस सी कॉमा y प्लस डी। नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे, देखो x के अंदर a प्लस करना होता है, तो यहां करें x क्या है, x प्लस सी प्लस a y प्लस डी प्लस b। ग्रुप थ्योरी में ऑर्डरिंग की थोड़ी इंपॉर्टेंस रखें, क्योंकि कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं, इस चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ इसमें अब आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये देखना है। अब ये कैसा दिख रहा है, x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कैन डू दिस? बिकॉज x, देखो x कैसा है, रियल नंबर, a b c d कैसे हैं, ये रियल नंबर, तो ये सब रियल नंबर है। ये 6 के 6 नंबर रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होते हैं, तो हमने यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा लिया। अब इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, a प्लस सी और इसको लिखेंगे b प्लस b। अगर आप रीजन लिखना चाहें तो नोटबुक में अपने रीजन लिख के रखें, बिकॉज r अंडर एडिशन इज एसोसिएटिव, और नीचे वाले के लिए रीजन r अंडर एडिशन इज commutative। Now look at the definition. You can write this as s, b plus d x1, correct? इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो अगर ऐसे लिखा था तो x और a, तो ये a तो सबस्क्रिप्ट में आ जाता है और x यहाँ, y यहाँ और ये चीज यहाँ, तो मैंने इसको सबस्क्रिप्ट बना दिया और x y यहाँ लिख दिया। तो क्या प्रूफ कर लिया आपने? T A B composition T C D is equal to T of A plus C comma B plus D, and notice that this belonging to G। Why? Because A plus C B plus D are real numbers। देखो कोई भी चीज G में जाने के लिए शर्त क्या है, G में जाने के लिए कंडीशन क्या है कि जो नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है A और B, ये a और b कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, करेक्ट? तो ये रियल नंबर है बिकॉज a b c d रियल नंबर।
तो एडिशन करेंगे तो रियल आएगा। तो आपको यहां क्या दिखाई दे रहा है कि G is closed under कंपोजिशन। तो जो कंपोजिशन का बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में वो क्लोज्ड है। अब एसोसिएटिव की तरफ पढ़ते हैं। एसोसिएटिविटी में हम इस फैक्ट का यूज करेंगे। देखो इस लाइन का हम यूज करेंगे बाद में, करेक्ट, इसको 1 मार्क करें। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है, तो TAB, TCD और TEF बिलोंगिंग टू G, where ABCDEF belonging to real number. Now start TAB compose TCD compose T of EF. So this is equal to, पहले इसको ऑपरेट करो, क्या आंसर आएगा? देखो ये बहुत हेल्पफुल है। जब भी आप ऐसे कंपोज करोगे तो A C में ऐड हो रहा है और B D में ऐड हो रहा है। So this is T A plus C B plus D compose ये TEF and this is T A plus C E comma B plus D plus F. How this happens? By 1 correct? अब इसमें एसोसिएटिव लगाओ, T A plus C plus E B D F, इनमें लगा सकते हैं ना एसोसिएटिव लॉ। ये सारे तो रियल नंबर्स हैं। अब इसको दोबारा ब्रेक करो, वी कैन राइट दिस एज TAB कंपोज TC plus E D plus F. हाउ दिस हैपेंस? अगेन बाय 1, क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ है A plus C तो A और B को अलग कर देंगे, C और D को अलग T बना देंगे, बीच में कंपोजिशन। वही हमने किया, A और B को यहां लिखा, इन दोनों को यहां लिखा और बीच में कंपोजिशन। कंपोजिशन, नाउ ब्रेक दिस, T of CD कंपोजिशन T of EF। तो आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट चेंज कर दिए। सो दिस इंप्लाइज कंपोजिशन satisfy associative law. Now we check for identity. Okay, I'm removing, erasing. आइडेंटिटी चेक करते हैं। So let T A comma B belonging to G, where A comma B belonging to real number। ये G का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। अब मुझे क्या शो करना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ग्रुप में। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कैसे करेगी, कैसे पता चलेगा कि आपको G में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको इसके साथ ऑपरेट करें तो यही सेम आ जाए। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि कैसे पता चलेगा। सो लेट देयर एग्जिस्ट TCD belonging to G where AB belonging to R such that T of AB compose T of CD is equal to T of AB and reverse भी करेक्ट। यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ना, A स्टार B इक्वल टू A और इसमें B स्टार A इक्वल टू A। तो अगर ऐसा ये नंबर एग्जिस्ट कर गया कैलकुलेशन में तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। सो हाउ टू डील, इक्वेशन 1 से इसको कैसे लिख सकते हैं? वो इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी बड़े कमाल की है, पूरा कैलकुलेशन वही करेगी। इस वाले को ये इक्वल कब हो सकता है? वेरी सिंपल,
व्हेन योर सी एंड डी आर जीरो, अगर सी और डी जीरो हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या सी डी जीरो हो सकते हैं? यस, बिकॉज सी एंड डी आर रियल नंबर, जीरो आर रियल नंबर, सो दिस इंप्लाइज टी जीरो जीरो, सी डी को जीरो जीरो लिखेंगे और ये जी में बिलोंग करेगा, यस करेगा, क्योंकि जीरो रियल नंबर होता है, इज आइडेंटिटी ऑफ जी अंडर कंपोजिशन, लिख सकते हैं अंडर कंपोजिशन, इनवर्स, let T A comma B belonging to G and they exist T C D belong to G such that T of AB composition CD equal to identity and T of CD composition T of AB is equal to identity where A B C D are real number। तो हमने मान लिया कि कोई शायद ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इसको, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर COD एग्जिस्ट कर गया न्यूमेरिकल नंबर्स में, तो हम कह पाएंगे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन 1 से इसको ऑपरेट करा तो ऐसा आया, और दूसरे वाले में इस तरीके से आ जाएगा। So can we judge what is CD in this case? Yes. What is C? Minus A. What is D? Minus B. So since C equal to minus A belonging to G and D is equal to minus B belonging to G, sorry, R. When AB belonging to R. Therefore, T of CD, which is equal to T of minus A minus B, is inverse of TAB in G. तो क्या कह रहे हैं? For each element of G, there exists an element, this one, which is an inverse of TAB in the group G. तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब G is a group under function composition। अच्छा, कॉम्पिटिटिविटी क्वेश्चन में तो नहीं बोली, अगर हम चेक करें तो क्या होगा, तो चेक करके देख लेते हैं हम कॉम्पिटिटिविटी। टी ए बी स्टार टी सी डी, इसको लिखेंगे टी ए प्लस सी बी प्लस बी। सी और ए को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डी और बी को भी, तो कैसे लिखेंगे? टी ऑफ सी डी कंपोज टी ऑफ ए। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जो लिखनी है, लेट ए बी बिलोंग टू दिस एंड सो ऑन, वो सब आप लिख लेना। तो कॉम्पिटिटिव है, सो दिस इंप्लाइज ओ मतलब कंपोजिशन ऑपरेशन इज कॉम्पिटिटिव। So this implies G is a commutative group। तो ये कॉम्पिटिटिव ग्रुप का एग्जांपल आपका, कॉम्पिटिटिव ग्रुप कहिए, अबेलियन ग्रुप कहिए, जो भी है, करेक्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सेट का नाम क्या है? SL2R। फुल स्पेल इज स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस एंड एंट्रीज कमिंग फ्रॉम R। सेम क्वेश्चन अगर याद हो आपने किया था GL2R, उसका नाम क्या था? जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस एंट्रीज कमिंग फ्रॉम R। दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू का। GL वाले सेट में आपने क्या लिया था? डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं? डिटरमिनेंट इज 1। तो इसी बात का डिफरेंस है। सॉल्यूशन दोनों का सेम है, दोनों सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, बट इट इज ए डिफरेंट कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सिर्फ वही मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट 1 है।
और जीएल में क्या होती है, ऑल मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। उसका नाम जीएल है, इसका नाम एसएल है। और एक कमेंट भी लिखा है मैंने, इन प्लेस ऑफ आर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, रैशनल नंबर ले लें, या और भी कोई फील्ड ले लें, जेडपी ले लें। तो जेडपी के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं होगा, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो बाकी जेडपी एक कलेक्शन, जैसे जेड एन आपने सुन लिया, तो जेड एन में अगर हम एन को प्राइम कर दें तो वो फील्ड की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर आप आरजी बाटल की बुक देखें तो चैप्टर 2 में जो रियल नंबर की 15-16 प्रॉपर्टी है, वही सारी प्रॉपर्टी फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। करेक्ट? तो हमें शो करना है G इज नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सेट कोई भी हो सेम कंक्लूजन रहेगा, और इसका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल GL के जैसा है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। बट एज ए बिगिनर बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल लिखना हो तो इसलिए मैं आपके लिए सोल्यूशन लिख देता हूं। क्लोजर लॉ, लेट दो मैट्रिक्स लेता हूं मैं, A1 A2 A3 A4 belonging to G, where AI belonging to G। मैंने सेट का नाम जानबूझ के छोटा रख दिया, अदरवाइज बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। एंड B, क्लोजर में दो मैट्रिक्स की जरूरत होती है ना, B1 B2, सॉरी ये G नहीं, ये R होना चाहिए, रियल आंसर belonging to G, जिसमें बी आई रियल नंबर और आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4। मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, A1 B1 A2 B2, सॉरी A2 B3, नेक्स्ट A1 B2 A2 B4, सेकेंड रो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा सिखाना नहीं है। अब देखो हमें क्लोजर में शो क्या करना होता है, हमें क्लोजर में शो करना होता है कि जो प्रोडक्ट आया है वो जी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अब जी सेट को ध्यान से देखो, उसमें तीन बिहेवियर है। नंबर 1, मैट्रिक्स जो है 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए, है, इसको थोड़ा साफ सा लिख देता हूं मैं, और सारी एंट्रीज रियल नंबर्स होनी चाहिए, डिटरमिनेंट 1 होना चाहिए। तो देखो क्या है, क्लियरली AB is a 2x2 matrix and each entry is real। ये तो मानते हो रियल नंबर है, और उसके लिए भी अगर रीजन देना चाहते हो तो A1 A2 A3 सब रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स को आप प्रोडक्ट करो, आपस में प्लस करो, दे बिकम्स रियल। अब मेन रह गया ये डिटरमिनेंट वाला। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, अगर आपकी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं देन यू कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज दिस। एंड व्हाट इज द डिटरमिनेंट, अच्छा यहां पर मेंशन करना चाहिए मुझे, ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है तो ए का डिटरमिनेंट 1 और बी का डिटरमिनेंट 1, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 एंड 1 इज। तो अब आप देखिए ये जो ए बी है ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 2x2 मैट्रिक्स, चारों एंट्री रियल नंबर, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो 1 आ रहा है, तो ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो ये हमने प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल किया डिटरमिनेंट की, क्योंकि अगर इसका डिटरमिनेंट निकालने लगेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा इससे भी नो इशू, बट आप डिटरमिनेंट निकालोगे, फैक्टर्स बनाओगे, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। ये 12th का स्टैंडर्ड रिजल्ट है और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोजर लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
इज ऑलवेज एसोसिएटिव। स्कूल लेवल रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स है, आप हमेशा ही पढ़ते रहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो 1 0 0 1 बिलोंगिंग टू जी। क्यों जी में बिलोंग कर रहा है, क्यों कह दिया मैंने? 2/2 की मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज रियल नंबर है और आप डिटरमिनेंट निकाल के देखें 1 आ रहा है। इज आइडेंटिटी ऑफ जी इनवर्स। लेट A is equal to ABCD belonging to G, where ABCD are real number and determinant of A जो कि होता है AD minus BC is 1। अब मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या करूंगा? टेक, क्योंकि कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इक्वेशंस बनेंगी बहुत सारी। हम अपनी मैट्रिक्स की नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है? इसका पहले एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे होता है? इसको इंटरचेंज और इन दोनों पे माइनस एंड डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे चारों नंबर्स को, वो कितना है? 1 है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो टेक दिस। अब इसमें दो चीजें दिखानी है, ये जी का एलिमेंट है और ए से प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। So clearly B is a 2x2 matrix with real entry and determinant of B देखेंगे AD minus BC which is again 1। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गई कि B G का मेंबर है। Also A into B, A B C D, D minus B minus C A, मल्टीप्लाई करेंगे A D minus B C, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस A B और प्लस A B एंड C D minus C D एंड A D minus, इसको इससे इंटू करेंगे तो BC माइनस BC प्लस AB। तो AD माइनस BC की वैल्यू ये रही 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली B into A is identity matrix। So this implies for each A is equal to ABCD belong to G, there exists B is equal to D minus B minus C A belong to G, which is n inverse of A in the group G। So this implies G is a group। तो ग्रुप तो यहाँ प्रूफ हो गया। अब प्रॉपर्टी एक रह गई, कौन सी? कम्यूटेटिविटी। So this implies my set G is a group। Commutativity, कॉम्यूटेटिविटी में दो मैट्रिक्स आप लेंगे, ए बी सी डी और दूसरा बी। अच्छा, नॉन कम्यूटेटिव दिखाना है तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं आएगा। सो चूज सम नंबर। I'm trying to take a smaller number so that they becomes ये 1 क्योंकि G में जाने के लिए डिटरमिनेंट 1 होना जरूरी है। तो डिटरमिनेंट इज 1। यहां पर मेजर मिस्टेक हो जाती है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, लिख दिया। तो कई बार ऐसा होता है 2 मार्क्स का सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई 2 ऐसी मैट्रिक्स बताओ SL2R में जो कम्यूट ना करती हो, तो आप फटाफट 2 मैट्रिक्स लिख के प्रोडक्ट ले लोगे। पर ध्यान रहे आपको वही मैट्रिक्स चूज करनी है जिसका डिटरमिनेंट 1 है। करेक्ट? अब A और B को इंटू करते हैं,
वैसे तो ये इक्वल नहीं आएगी, होप सो, बट अगर इक्वल आ गई तो हम दूसरा एग्जांपल चूज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। So 1 5 and this is 0 2 0 2 1. Here 1 first element different आ गया, enough है, 2 2 5. So AB is not equal to BA. So this implies G is a non-abelian. नॉन अबेलियन कह दीजिए, नॉन कॉम्यूटेटिव कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ओके, सो ये आपका एग्जांपल हो गया जिसमें SL2R को हमने प्रूफ कर दिया कि वो नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। इसी पे बेस्ड, जैसे अभी मैंने एक केस लिया था ना कि भाई R की जगह पे आप C, Q या Z भी ले सकते हैं, तो Z के 2-3 इंटरेस्टिंग एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। वैसे तो एक्सरसाइज में भी है इस चैप्टर की, बट देखो सपोज आपके पास एक सेट है G और वो क्या चीज है, ये सपोज G इज इक्वल टू GL है, GL टू R की जगह Z5 है। ये प्राइम नंबर ही देगा आपको इस क्वेश्चन में, कुछ भी ले सकता है प्राइम। एग्जांपल 3 3 1 3, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, फाइंड A इनवर्स। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पहले आप निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कितना आ गया 9 - 3। बट आप इसको डायरेक्ट 9 - 3 ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि आप डील किस में कर रहे हैं, Z5 में, और Z5 में मॉडुलो 5 चलता रहेगा, तो कितना आ गया 1, तो डिटरमिनेंट 1 आ गया। ऑब्वियसली आप इसमें डील कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। अब निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, सेम है, इस दोनों में माइनस लगा देंगे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि Z5 में माइनस नहीं होता, तो उसको कैसे मैनेज करें। आप याद करो जब Zn किया था, इन Zn जो इनवर्स था R का, इनवर्स ऑफ R वो क्या होता है ना, वो n - R होता है, और जो Zn का ऑपरेशन होता है वो हम एडिशन मॉड्यूलो n लेके चलते हैं, तो आप उसको क्या कह सकते हो, -R इज इक्वल टू n - R। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। -3 को कैसे लिख सकते हैं, -3 इज इक्वल टू ये हो गया इनवर्स ऑफ R, ये हो गया -3, n - R, n कितना है 5 और R कितना है 3, तो कितना है 2। इसको लिखो n - R 4। अब इनवर्स निकालते हैं। सो हाउ टू फाइंड इनवर्स, सिंपल डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऐसा एक एग्जांपल 2 में हम एक लेते हैं GL2 और Z7 ले लेते हैं और मैट्रिक्स चूज करते हैं 4 5 6 एंड 3। क्वेश्चन है फाइंड A इनवर्स। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा ट्राई करिएगा समझने के लिए। A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 12 - 30 एंड प्लीज मॉडुलो 7 लगाएंगे, क्योंकि Z7 में डील कर रहे हैं। अगर आप Z7 में डील कर रहे हैं तो आपका कोई भी नंबर 0 से 6 तक ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। Z7 में 0 से 6 तक के नंबर होते हैं, तो ये कितना आ रहा है -18 मॉडुलो 7। तो -18 को हम कैसे लिखेंगे, अब प्रॉब्लम ये आ रही है -18 को कैसे मैनेज करें, तो इसको लिखो -14 - 4। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, खत्म, -4 बचा। अब ये कौन सा कांसेप्ट आ गया, -R वाला, ये तो -R को क्या लिख सकते हैं, n - R। सो दिस इज 3 ओनली,
एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट आपको पता है कैसे, इन दोनों को बदल दो, 3 4, इसके आगे माइनस लगा दो, -5 -6। अब ये मॉडुलो Z7 में है, सो प्लीज ट्राई Z7 में क्या चेंज करें। -5 को कैसे लिखेंगे, n माइनस r मतलब 2, और इसको n माइनस r 1। एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स, देखो इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, A इनवर्स, तो 1 बाय डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, अंदर डिटरमिनेंट 3 है, सबको 3 से डिवाइड करो, सो 3 बाय 3 मतलब 1, 2 बाय 3, 1 बाय 3, 4 बाय 3। अब ये नोटेशन जो है वो एकदम परफेक्ट नोटेशन तो नहीं है, क्योंकि Z7 के बाहर तो कोई नंबर हम ले ही नहीं सकते। तो क्या करें, आप इस बात को नोटिस करो, Z7 में जो 7 होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। सिमिलरली 14 भी 0 के इक्वल होता है। तो यहां पर आप न्यूमरेटर में 7 ऐड करिए, और कितनी बार ऐड करें कि ऐसा नंबर आ जाए कि 3 से कट जाए। पहले एक बार ऐड करते हैं, क्या कटेगा, यस, तो छोड़ दो। इसमें 7 ऐड किया, 8/3 कटेगा नहीं, एक बार और ऐड करो, अब कट जाएगा। 4 + 7/3 नहीं कटेगा, फिर 7 कट जाएगा। सो फाइनली यू हैव 1 3 5 और ये 6। दिस इज योर इनवर्स। अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हैं तो A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। बेसिक तरीका चेक करने का कि इनवर्स सही है या नहीं है, तो करो मल्टीप्लाई। बट याद रखना मॉडुलो 7 के साथ आएंगे सारे नंबर। 4 + 25, 4 + 25 कितना हुआ, 29 मॉडुलो 7। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 + 30, 42 मॉडुलो 7। 6 + 15, 21 mod 7। 18 + 18, 36 mod 7। So please try to find remainder। 7 से डिवाइड करो, 7 × 28, 1 बचा, इसमें 0 0 1, आइडेंटिटी आ गया। सो कंफर्म है हमारा कि कंफर्म हो गया कि ये जो A है वो इसका इनवर्स है। तो इस तरीके से हम Zn वाले केस में इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2-3 नंबर का छोटा क्वेश्चन आ सकता है। आपको 2-3 जगह ही ध्यान रखना है कि जब भी नंबर Zn के बाहर जाने लगे तो आपको क्या करना है, उसको Zn के अंदर लाना है। 2 तरीके हैं, एक तो देखो एडिशन वाला ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पर, ये वाला -r = n - r, और दूसरा कभी डिवीजन में आ जाए तो क्या करें, तो ऊपर वो डिजिट प्लस करते जाए जो ये दे रखा है n, तो उसको प्लस तब तक करें जब तक वो प्रॉपर्ली कैंसिल ना हो जाए। ओके, तो ऐसा करने से सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे जो Z7 में है, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर एग्जांपल। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम आज की इस वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 20, और आप देख सकते हैं क्या है ये क्वेश्चन कि G is a collection of 1 to n minus 1 and it is a group under multiplication modulo n if and only if n is prime। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो Zn को ध्यान दो, क्या होता है Zn क्या होता है, 0 1 2 3 अप टू n - 1। तो ये Zn वाला ही सेट है, बस इसमें से 0 मिसिंग कर दिया गया है। और Zn में जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन मॉड्यूलो n होता है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है। बट दिस सेट इज जस्ट रिलेटेड टू, क्लोजली रिलेटेड टू Zn एक्सेप्ट 0। तो आप क्या कह सकते हैं अगर उससे रिलेट करें तो इसको कि Zn वाला सेट भी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में ग्रुप बन सकता है अगर उसमें से 0 हटा दें तो, करेक्ट।
एक दूसरे सेट से रिलेशन देखो इसका UN। तो UN के अंदर हमारे पास क्या क्या होता था? UN होता था कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नेचुरल नंबर्स which are less than n and relatively prime to n। तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखो U10 देखा था। तो U10 में क्या क्या आता है? ये नंबर सपोज ये प्राइम नंबर होता, सपोज, अब निकालने की कोशिश करो। तो अगर ये प्राइम है तो 11 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं जिनका जीसीडी 11 के साथ 1 हो जाएगा? तो वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 10 तक है। 10 मतलब n-1 पैटर्न, करेक्ट? तो जो G सेट है इट इज नथिंग बट इट इज UN वेयर n इज सम प्राइम नंबर, करेक्ट? तो हमें शो करना है कि ये सेट ग्रुप बन जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। तो प्राइम होने के लिए इसकी कंडीशन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम G को ग्रुप मान लेते हैं। Assume that G is a group, and by default I am not writing the operation, or understood operation is this multiplication modulo to show this portion n is prime। हमें शो करना है n प्राइम है। कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, लेट इफ पॉसिबल n is not prime। तो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होता तो दो नंबर मिलेंगे आपको, देयर एग्जिस्ट ab belonging ab such that, या ab belong to z कह दो, ab belong to नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। सो ab belong to नेचुरल नंबर such that कि ab का प्रोडक्ट n होगा और a और b दोनों ही 1 से बड़े होंगे और n से छोटे। बहुत बेसिक सी बात है, बट अगर पहले नहीं पढ़ी है तो थोड़ी अजीब लगेगी। कोई नंबर है वो प्राइम नहीं है, तो प्राइम नहीं है तो क्या होगा? दो नंबर आपको a और b ऐसे जरूर मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट वो आ रहा होगा और वो दोनों नंबर n से छोटे होंगे और ग्रेटर देन 1 भी होंगे, करेक्ट? ये है। अच्छा, n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, अच्छा किसी के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि n की वैल्यू 1 हो गई तो, क्योंकि वो भी तो प्राइम नहीं होगी। बट अगर आप देखें तो बाय डिफॉल्ट जो है n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। n अगर 1 हो गया तो g के अंदर 0 आ जाएगा और हम 0 नहीं ले सकते। और अगर आपको बहुत ज्यादा वो है तो आप यहां मेंशन कर लो n ग्रेटर देन 1, करेक्ट? वैसे बुक में नहीं दिया है, होना चाहिए था, बट अगर हम सेट को मानेंगे नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि ग्रुप मान लिया ना, इसकी क्यों जरूरत नहीं है? आप लिख लिया कोई बात नहीं, क्योंकि G ग्रुप मान लिया और आपने ग्रुप एज्यूम करने के बाद भी अगर n को 1 कंसीडर कर रहे हैं तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। और ग्रुप की डेफिनेशन में है कि नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये इससे हो जाता है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रुप लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू 1 नहीं करेगी, करेक्ट? सो सिंस, अब इस वाली लाइन पे आ जाते हैं। सिंस AB इज इक्वल टू n, Therefore, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का ऑपरेशन लगा दें तो क्या आ जाएगा? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके n आ रहा है, तो n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। सो दैट इज क्लोजर लॉ फेल। क्यों क्लोजर लॉ फेल हो गया? क्योंकि a और b 1 और n के बीच में है, तो क्लियर हो गया कि ये इसके बीच में होंगे, है ना? आप ऐसा कह सकते हो। अगर a और b 1 और n के बीच में है तो 100% g में होंगे, क्योंकि g में कॉन्टिन्यूअस नंबर लिखे हुए हैं और g के दो नंबरों का आपने क्लोजर निकाला तो 0 आ गया, जो कि g में बिलोंग नहीं कर रहा, 0 नहीं है उसमें, तो क्लोजर लॉ फेल। सो दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। So this implies n must be a prime number। तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए। कन्वर्स,
assume that n is prime to show G is a group, and obviously operation is multiplication modulo n. तो ग्रुप शो करने के लिए चार प्रॉपर्टी चाहिए हमको। क्लोजर से शुरू करते हैं। इसका प्रूफ भी यूएन के जैसे प्रूफ जैसा ही होगा। लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी टू शो, क्लोजर में हम क्या दिखाएंगे, ए डॉट एन बी बिलोंगिंग टू जी, ये दिखाना। सो पहले डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist q comma r belonging to integers such that a b is equal to n q plus r। मतलब डिवीजन एल्गोरिथम हमने a b और n में लगाया। r रिमाइंडर q क्वेश्चन where the value of r is 0 to n minus 1। अब हम शो करना चाहते हैं r 0 नहीं है, क्योंकि अगर r 0 नहीं हुआ तो वो 1 से लेकर n minus 1 तक होगा और बिलोंग करने लगेगा जी में। क्लेम r not equal to 0। if r is equal to 0 then what happen, यहां से r की जगह 0 लिखो, ab is equal to nq plus 0, ab is equal to nq। since n divide RHS, n इस टर्म को डिवाइड कर देगा, therefore n divides LHS। LHS कितना, AB, that is n divide AB। so this implies n divide A or n divide B because n is prime। प्राइम की प्रॉपर्टी है नहीं, n प्राइम नंबर है। दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? एज द वैल्यू ऑफ AB, AB कहां पे बिलोंग कर रहे हैं, G में, और G के नंबर कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n minus 1 तक। तो आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर दे उसे, क्योंकि n बड़ा है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनो, a और b की मैक्सिमम वैल्यू n minus 1 है, तो n बड़ा हुआ ना a से, तो बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड कैसे करेगा, सेम स्टोरी है। सो दिस इंप्लाइज r कैन नॉट बी 0। जो हमने लेट किया ना 0 वो गलत है। तो a डॉट, अच्छा नाउ सो ab is equal to nq plus r implies a डॉट b। अच्छा ab की वैल्यू ये है, तो अब अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है r, और ये g में बिलोंग कर जाएगा। बस एक शर्त चाहिए थी ना आपको, क्योंकि r की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई अब, तो 0 से बड़ी और n minus 1 तक लाई करें तो g में बिलोंग कर रही है। तो ab बिलोंग टू g लिया और ये बिलोंग कर गया, इसका मतलब है g satisfy closure law under multiplication modulo n। next है associativity। associative law, let a b c belonging to g, so a dot n b dot n c। तो ब्रैकेट को एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, ab मॉडुलो n c। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ab, तो ये a हो गया, ये b हो गया, और मॉडुलो n बाहर भी लगा सकते हैं। अरे याद है आपको बाइनरी, ये सॉरी यूएन वाले क्वेश्चन में हमने किया था यही सब।
याद दिला देता हूं मैं, क्या किया था हमने, ए डॉट एन बी इज इक्वल टू ए बी मॉड एन, और अगर अंदर भी ले जाना चाहो तो ए मॉड एन बी मॉड एन मॉड एन, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आप देखो कैसे, ए बी मॉड एन, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जो C है वो n से छोटा है, तो n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर C ही बचेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंड लाइक दिस वन इज द। अब ये कैसा लिखने लगा, अब ये लास्ट टर्म जैसा लिखने लगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी और पूरे के बाहर मॉड n, एंड नाउ ए बी सी आर natural number from 1 to n minus 1, so associativity लगाओ, करेक्ट। यहां रीजन लिखो, because a b c belong to 1 to a b c are natural numbers, क्योंकि इसमें ऑपरेशन भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। अब इसको लिखेंगे a mod n BC mod n and mod n, वापस उल्टे चलेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ a, इसको b मल्टीप्लाई c mod n। अब ये कैसा लिख रहा है, a डॉट b mod n, तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n b mods, so associativity hold, तो associativity नेक्स्ट है आइडेंटिटी, ये भी बहुत छोटा ही है, क्लियरली 1 बिलोंगिंग टू G इज आइडेंटिटी। वेरीफाई कर देते हैं, छोटा सा वेरिफिकेशन, लेट A बिलोंगिंग टू G, तो A डॉट 1 निकालो कितना आएगा, तो पहले इन दोनों को इंटू करेंगे फिर मॉड निकालेंगे, तो A डॉट 1 कितना होता है, A मॉड n। अब A कहां बिलोंग कर रहा है, G में, तो वो तो n से छोटा है, अगर ये n से छोटा है तो रिमाइंडर कितना आएगा, A। सिमिलरली यू कैन शो दिस वन, this is also A, so this implies 1 is identity और G। लास्ट प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी इनवर्स की, फिर ये ग्रुप बन जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, इनवर्स let A belonging to G, so since n is prime, therefore यहां पर एक बहुत अच्छा स्टेप यूज होगा, since n is prime therefore GCD of A, n is 1, क्योंकि अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो सभी के साथ उसका GCD 1 होता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल पाता, क्योंकि n में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर n में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका GCD n के साथ कितना आएगा, 1। तो अब GCD का लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सो दिस इंप्लाइज दैट एग्जिस्ट u, p, u, v belonging to z such that a u plus v n is equal to 1, mark this। अब ये वाला स्टेप बहुत मेन है इसका, इसके बाद वाला स्टेप आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम इन u and n we get, कुछ दो नंबर लिखो, q, r belong to z such that u is equal to nq plus r, where
दिस वन। हमने क्या किया, u को डिवाइड किया n से और कह रहे हैं कि r रिमाइंडर आया और q क्वोशिएंट आया, करेक्ट। अब यहां पर हमारा सारा फोकस इस r के ऊपर है कि r 0 है या नहीं है। तो इस u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहां पर, यहां पर। पुट u is equal to nq plus r in 1. So a nq plus r plus vn is equal to 1. a से मल्टीप्लाई कर लो, n कॉमन ले लो इसमें से, प्लस a r is equal to, क्लेम r not equal to 0। r 0 नहीं है ये प्रूफ करना है, तो देखो कैसे होगा, छोटा सा ये, if r is equal to 0 then from 2 नाम रख देते हैं इसका, from 2 we have n aq plus v is equal to 1, correct? So this is not true, as n is greater than 1, क्योंकि n a q v ये सारे इंटीजर्स हैं और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि हमने बिल्कुल बिगिनिंग में जस्टिफाई किया था। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनको मल्टीप्लाई करके कभी भी 1 नहीं आ सकता, ओके। तो हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, तो r की वैल्यू 0 नहीं होगी ना। तो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है जिसमें r की वैल्यू 0 नहीं है। Now taking modulo both side, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर लेना है एक हिसाब से, तो हमने दोनों तरफ रिमाइंडर लिया n से डिवाइड करके, तो देखो क्या आता है, सो n a q plus v r a r sorry a r and this mod n is equal to 1 mod n। तो ये तो 1 ही आ जाएगा। इस साइड में देखिए ये टर्म n के मल्टीपल में है, तो n से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर तो हो गया 0, तो बचा कितना a r mod n, करेक्ट। सो a r mod n को कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लिकेशन मॉडल n r इक्वल टू ये 1, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे a r mod n। ये वही प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटिव के टाइम अभी मैंने लिखी थी बोर्ड पे, लिखी थी ना प्रॉपर्टी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एसोसिएटिव जब प्रूफ किया था तो बोर्ड पे लिखी, या फिर पीछे जाके देखो वीडियो में पर, तो इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि ये r क्या चीज है, देखो r क्या चीज है, r 0 से n के इक्वल है और 0 भी नहीं है, हमने प्रूफ किया where r is 0 to n, so that is r belonging to G and r is inverse of A, that is for each A belonging to G there exists r belonging to G such that A dot r is equal to r dot A is equal to 1. So this implies inverse exists. So G has inverse of each of its element. So hence G is a group. तो ये आपका ग्रुप प्रूफ हो गया है। कॉम्यूटेटिव दिखाना चाहें तो कॉम्यूटेटिव भी दिखा सकते हैं, उसके लिए भी कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे आप, इसको ऐसा लिखेंगे, ए आर को इंटरचेंज कर देंगे, आर ए बन जाएगा, फिर आर ए को आर स्टार ए लिख देंगे, तो वो सब कर सकते हैं, इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था।
इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।